हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को हम बहुत सारे पैरामीटर्स पर देखेंगे। जैसे कोई भी स्टूडेंट जब कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो कुछ फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए। जैसे एजुकेशन कॉस्ट कैसी है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। एजुकेशन कॉस्ट का मतलब है, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज कैसी है और दूसरा क्लिनिकल रोटेशन कैसा है। तो ये पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा हो गया एजुकेशन कॉस्ट कैसी है। तो क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है। तो हम इस तरह से रिलेटिव उसका एनालिसिस करेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में फिर से दो चीज़ें आ जाती हैं, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस। ये एक फैक्टर हो गया जो कि प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं। सेकेंडरी एक्सपेंसेस में जो थोड़ा वेरिएबल होते हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से, उसको हम रख सकते हैं और वो है लिविंग कॉस्ट कितनी है, पॉकेट मनी, इस तरह के एक्सपेंसेस। फिर इसके अलावा ईज ऑफ ट्रैवल, इसको भी हम देखेंगे कि कितनी आसानी से आप उस कंट्री में, उस डेस्टिनेशन में, उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। सेफ्टी इंडेक्स के बारे में भी देखेंगे कि हाउ सेफ द कंट्री इज। तो ये भी एक पैरामीटर होता है। इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़ की यूनिवर्सिटी का कल्चर एंड क्लाइमेट, कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं। इन सब चीज़ों के हिसाब से हम आज आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को, जिसमें पहला नाम आता है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ये रशिया में है। रशिया के फार ईस्टर्न एंड पर यूनिवर्सिटी है। सिटी व्लादिवोस्तोक है, जो रशिया की बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस सी फेसिंग कैंपस है। एजुकेशन क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 495 है और रशिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। रशियन गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की अंडर 100 यूनिवर्सिटीज़ में बनाना चाहती है और बहुत तेज़ी से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो एक तो ये हो गया फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम एजुकेशन कॉस्ट पर आते हैं तो इसकी ट्यूशन फ़ीस 2,95,000 रूबल एज ऑफ 2020, 2,95,000 रूबल सालाना फ़ीस थी और 35,000 रूबल से हॉस्टल फ़ीस स्टार्ट हो जाती थी। तो ये खर्चे हो गए। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई टैक्स नहीं है कि रहने के लिए वहाँ पर देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि खाने का खर्च कितना है, या इसके अलावा और डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंसेस आएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा है और सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं, तो खर्चे थोड़े से कम हो जाते हैं। आप 15,000 रुपये महीने की कॉस्ट लेके चलिए, जिसमें 8,000 रुपये तक का खाने का खर्च और बाकी 8,000 रुपये तक का आपका खर्चा होगा वो अदर एक्सपेंसेस, जिसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस, पॉकेट मनी वगैरह होते हैं। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कम खर्च, बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी रैंकिंग, एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ईज ऑफ ट्रैवल की हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैवल आपका या तो एक्सपेंसिव हो जाएगा या फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर आप वन वे टिकट की बात करते हैं और दिल्ली से अगर हम कैलकुलेट करें व्लादिवोस्तोक तक जाने के लिए, तो यहाँ से 3 रूट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। एक रूट है बाया संघाई, तो दिल्ली से संघाई की डायरेक्ट फ़्लाइट और उसके बाद एक फ़्लाइट जाएगी जो संघाई से व्लादिवोस्तोक तक जाएगी। एक ये अच्छा रूट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चा आपका 50,000 रुपये से ऊपर ही होगा इसमें। दूसरा आता है जापान एयरलाइंस से दिल्ली टू टोक्यो, और टोक्यो से फिर एक फ़्लाइट रहेगी जो व्लादिवोस्तोक की रहेगी। और इसके अलावा तीसरा अल्टरनेटिव रूट जो है उसमें दिल्ली से साउथ कोरिया, सियोल तक जा सकते हैं स्टूडेंट, और सियोल से आप सीधे व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। तो ये तीसरा रूट है। इन तीनों ही रूट पर आपकी टिकट का एक्सपेंस 50,000 के आसपास रहेगा, वन वे टिकट का, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट स्टूडेंट को अगर एक साल में एक बार जाना है तो वो मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, थोड़ी सी सस्ती टिकट मिल जाएगी स्टूडेंट्स को, ये 35 तक की रेंज में खर्चा आ जाएगा अगर स्टूडेंट्स दिल्ली से मॉस्को जाते हैं और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक जाते हैं। बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो कौन से रूट से जाना है वो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये ट्रैवल, ईज ऑफ ट्रैवल के हिसाब से अगर हम इसको रेट करें तो 5 में से 3 का इसको हम मार्किंग दे सकते हैं। सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, बहुत सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस है, कोई सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न नहीं है वहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम इसमें कल्चरल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे तो इसको हम 4 स्टार कह सकते हैं। क्लाइमेट ज़रूर थोड़ा सा ठंडा है, इस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है।
तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, अगर हम सभी फैक्टर को एनालिसिस करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पर रहती है। फिर अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले 3 सालों पर ये मॉरिशस रुपीज़ में जो फ़ीस रहेगी वो 2 लाख रहेगी, और उसके बाद के 3 सालों में ये मॉरिशस रुपीज़ में ये फ़ीस जो है वो 3 लाख रुपए रहेगी। ओवरऑल एक्सपेंस 22 से 25 लाख का आप मान सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा है, 25,000 रुपये महीने तक आप कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़ में देखते हैं, सेफ्टी रिलेटेड देखते हैं, या फिर आप ट्रैवल रिलेटेड देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट की कनेक्टिविटी भी है इंडिया के कई सारे शहरों से, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और अगर आप मॉरिशस को देखते हैं तो वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पर्सनस इन मॉरिशस दे आर इंडियन ओरिजिन। काफ़ी पहले इंडिया से गए हुए बहुत सारे लोग थे जो अब वहीं के नेटिव हो गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो खान पान, रहन सहन, कल्चरल वैल्यूज़, ये सब आपको सिमिलर टू इंडिया मिलेंगी। तो ये यूनिवर्सिटी इस हिसाब से काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी मानी जा सकती है। तो सेकंड पोजीशन पर हम इसको रेट करते हैं। थर्ड पोजीशन पर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ये रशिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड रैंकिंग 370 है। सालाना फ़ीस 4 लाख रूबल एज ऑफ 2020, अगर हम हॉस्टल फीस और मेडिकल इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों को जोड़ देते हैं, ट्यूशन फीस को भी, तो ये 4 लाख रूबल सालाना फ़ीस रहेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप 18,000 रुपये प्रति माह मान सकते हैं, जिसमें खाने का खर्च 8 से 10,000 और बाकी खर्चे आपके पॉकेट मनी वगैरह के। और काफ़ी सेफ़ सिक्योर जगह है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी सिटी है कजान, तो वहाँ पर भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटी। फिर फोर्थ पोजीशन पर आप रख सकते हैं न्यू कासल यूनिवर्सिटी। न्यू कासल यूनिवर्सिटी एक्चुअली यूके की यूनिवर्सिटी है। इसके आप मलेशियन कैंपस में स्टडी करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जनरल मेडिसिन के लिए 5 ईयर का प्रोग्राम होता है और 1 साल की फ़ीस 1,05,000 मलेशियन रिंगित, इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 17 लाख रुपए सालाना ये फ़ीस रहेगी। और काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड रैंकिंग 88, अपडेटेड अगर रैंकिंग अगर आप देखते हैं तो 88 रैंकिंग है इसकी वर्ल्ड में। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट सेफ़ जगह है। और क्लाइमेटिक कंडीशन मलेशिया भी सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इंडिया जैसा ही मिलता है, और डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, आना जाना बहुत आसान है। तो ये फोर्थ पोजीशन पर न्यू कासल यूनिवर्सिटी को। फिफ्थ पोजीशन पर आप रख सकते हैं झेंगझाओ यूनिवर्सिटी। झेंगझाओ यूनिवर्सिटी चाइना में है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। 3,50,000 के करीब फ़ीस रहती है। 35,000 RMB ये फ़ीस होती थी। 35,000 RMB के अलावा अगर आप 5,000 RMB और खर्च करते हैं तो इसमें आपके हॉस्टल का एक्सपेंस भी आ जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है। चूँकि चाइना में है तो थोड़ा सा आपको कल्चरल इन्फ्लुएंस आपको अलग मिलेगा, खाने पीने की आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद से खाना बनाएं। तो ये एक जगह है। और चाइना वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, तो अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो झेंगझाओ यूनिवर्सिटी ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। सिक्स्थ पोजीशन पर आप कंसीडर कर सकते हैं वेलगोरद नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेलगोरद नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी ये रशिया की है, रशिया की वेस्टर्न साइड में है, यूक्रेन बॉर्डर के पास है। नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की। एक और नेशनल रिसर्च मेडिकल, रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से 2 नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कम फीस होती है इस यूनिवर्सिटी की। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी कम रहेगी। ये करीब करीब आप मान लीजिए कि 2,60,000 रूबल के आसपास इसकी फ़ीस रहेगी, हॉस्टल वगैरह इंक्लूड करके, और सेफ़ सिक्योर प्लेस है। तो ये वेलगोरद नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 7th पोजीशन पर आप रख सकते हैं लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को। ये लिथुआनिया में है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लिथुआनिया की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं। फ़ीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अगर आप कंसीडर करेंगे बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज़ को, या जो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस है। करीब $12,000 सालाना फ़ीस रहेगी इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। ये बाल्टिक कंट्रीज़ में आती है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम में है जो हमारी लिस्ट में है, तो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ। फिर इसके अलावा 8th पोजीशन पर आप रख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रीगा। ये लाटविया में है।
रीगा उसकी कैपिटल है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी के बराबर ही आ जाती है। करीब $12,000 सालाना अगर आप खर्च कर सकते हैं तो ये यूनिवर्सिटी भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर 9th पोजीशन पर आप रशिया की एक और यूनिवर्सिटी है कम खर्च में, उसको रख सकते हैं। उसका नाम है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उफा सिटी में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर और काफ़ी बेहतर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कम खर्च में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उफा सिटी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है विद इन रशिया। वैसे तो पूरा रशिया ही सेफ़ एंड सिक्योर माना जाता है, बट रशिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उफा काफ़ी अच्छी, काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। आने जाने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि आप अगर आप इंडिया में किसी बड़ी सिटी से जाते हैं तो पहले आपको मॉस्को जाना पड़ेगा और मॉस्को से एक और फ्लाइट लेके आपको उफा जाना पड़ेगा, जो कि रशिया के अंदर यही एक सिस्टम है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको बाया मॉस्को जाना पड़ेगा। 80% सिटीज़ अगर रशिया की आपको कहीं भी पहुंचना है, वो कवर करनी है, तो बाया मॉस्को ही एयर कनेक्टिविटी के साथ में वो कनेक्टेड है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में करते हैं तो 2,72,500 रूबल सालाना इसकी फ़ीस थी 2020 में। अपडेटेड फ़ीस जल्दी ही आने वाली है तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। फिर 10th पोजीशन पर यूनिवर्सिटी ऑफ परदाना, इसको परदाना यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, मलेशिया में है। फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है मलेशियन यूनिवर्सिटी की, अगर आप कंपेयर करेंगे रशियन, चाइनीज़, यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़ से तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, बट 5 ईयर का कोर्स होता है और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी होती हैं। परदाना यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आप तकरीबन 16.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में सालाना की मान सकते हैं। बट मलेशिया में आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, फूड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेफ़ सिक्योर है और कल्चरल इन्फ्लुएंस वगैरह भी इंडिया से रहता है। तो इस तरह से ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अब ये जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि रशिया में जाना है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को कवर नहीं किया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। और भी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी हैं रशिया के अंदर। रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या फिर आप कह सकते हैं पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, या फिर यूक्रेन में भी देखते हैं, फिर कजाकिस्तान या चाइना की और यूनिवर्सिटीज़ को। बट हमने जो ये लिस्ट कंक्लूड की है ये ओवरऑल सभी फैक्टर्स को देखते हुए सबसे प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़ की ये लिस्ट है। तो आपको अगर अभी अप्लाई करना है और आपकी चॉइस टॉप यूनिवर्सिटीज़ को लेके है कि आप कोई वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, सारे पैरामीटर आपके लिए अच्छे होने चाहिए, तो उस तरह से ये लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बट आप इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो हमने आपको बताई, इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस इनमें से अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो चुका है। सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 100 से ऊपर हो। तो लेस देन 100 सीट्स होती हैं और एप्लीकेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई करते हैं। तो ये लिस्ट उसके लिए थी कि अगर कोई वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो अभी चांसेस हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में वो अप्लाई कर सकता है। तो जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप mbbsdirect.com पर जाएं, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।